हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी प्यारे बच्चों के लिए स्टार एकेडमी चैनल की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। भगवान कुशल मंगल रखे। इसी के साथ कल हमने आपको वीर रस पढ़ाया था और शांत रस, करुण रस आदि के बारे में पढ़ाया था। आज हम अलंकार को लेकर आए हैं, जो कि यूपी बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने अलंकार लिखा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत पहले आप अर्थालंकार की हम आपको परिभाषा बताते हैं कि अर्थालंकार की क्या परिभाषा होती है। जहाँ शब्द के माध्यम से अर्थ उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार या उसका भाव प्रकट किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसा कि आपको परिभाषा हमने दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको कितने अलंकार पढ़ने हैं, तो इसके अंतर्गत शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार आपको पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार आपको पढ़ना है और श्लेष अलंकार आपको पढ़ना है। यानी कि शब्दालंकार के अंतर्गत आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं। तो चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। अब अर्थालंकार की बात करते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं, किसी चीज़ की अर्थ यानी जो शब्द दिया है उसका अर्थ, उसका शब्द नहीं बल्कि उसका अर्थ उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात अलंकार के अंतर्गत आपको कितने अलंकार पढ़ने होते हैं, तो अर्थालंकार के अंतर्गत आपको रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार पढ़ने होते हैं। लेकिन सामान्य हिंदी के लिए इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो आपको केवल 5 ही अलंकार पढ़ने हैं। आज हम उपमा अलंकार की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, उपमा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की किसी चीज़ से या किसी ऑब्जेक्ट की किसी एन ऑब्जेक्ट से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा होता है। जैसा कोई व्यक्ति छोटा है उसकी बड़े से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन इसे व्याकरण के माध्यम से अर्थात अलंकार के माध्यम से इसे हम कैसे जानते हैं, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है जो हम लिखे हुए हैं। जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, अर्थात यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से की जाती है, उसकी भलाई के साथ या बुराई के साथ, उसकी अच्छाई के साथ या उसके दोषों के साथ किसी भी तरीके से तुलना होती है, तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम और भी दूसरा परिभाषा हमने लिखा है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है जिससे, और उपमान यानी जिसकी तुलना जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं। अर्थात आप उदाहरण के माध्यम से आपका संदेह काफी दूर हो जाएगा। इसी के साथ इसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिस ऑब्जेक्ट की तुलना की जा रही हो उसको उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जा रही हो, यानी एक छोटा व्यक्ति है उसकी हाइट से उसकी तुलना की जाती है बड़े व्यक्ति की हाइट से, तो यहाँ पे उपमान उसकी हाइट होगा, जैसा कि उदाहरण की भाषा से आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो आप स्टार एकेडमिक चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि मिलने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ इसमें साधारण धर्म जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, अर्थात वे शब्द जिससे उपमेय और उपमान की तुलना दिखाई जाती हो उसको साधारण शब्द कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और इसमें वाचक शब्द होते हैं, वे शब्द जिससे तुलना दिखाई जाती है। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके द्वारा तुलना दिखाई जाती है। जैसे वह एक हाथी जैसा है बोल सकते हैं, तो कैसा है, जैसा शब्द है, जैसे से इसकी तुलना की जा रही तो वाचक शब्द जैसा होगा, यानी उसकी विशेषता जो शब्द बताता है उसको हम वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात इसके उदाहरण की तरफ हम
चलते हैं। तो उपमा अलंकार की पहचान आप किस तरीके से करेंगे, तो पहले आपको पहचान बताते हैं और उदाहरण उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो उपमा अलंकार की पहचानने के लिए आपको सबसे पहले यानी किसी वाक्य में सम लिखा होगा, समान लिखा होगा, के भांति लिखा होगा, के जैसा लिखा होगा, के तरह लिखा होगा, सरिस लिखा होगा, आदि शब्द आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तब उपमा उदाहरण के लिए जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं यानी कि पैर हैं वो कोमल किसकी तरह हैं, कमल की तरह हैं। हरि के पद की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। उपमेय इसमें कौन होगा, उपमेय इसमें हरिपद होंगे। और कमल क्या होगा, कमल उपमान होगा। वाचक शब्द क्या होगा, से होगा। तो आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से उदाहरण समझ चुके होंगे। अगर आपको ये उदाहरण समझ नहीं आता है तो आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं। मुख चंद्र सम है, हमने आपको पहचान बताया था कि सम आ जाए, के भांत आ जाए, आदि आ जाए, तो इस वाक्य में सम का प्रयोग किया है। मुख चंद्र सम है, तुलना इसकी वाचक शब्द किसमें क्या है, सम। सम तुलना दिखा रहा है, मुख की तुलना किससे दिखा रहा है, चंद्र से। चंद्र किसकी तरह है, मुख की तरह, अर्थात मुख चंद्र है, जो मुख है वो चंद्र की तरह है, यानी सम है यानी उसकी तरह है। और इसके अलावा दूसरा उदाहरण भी हमने इस पे लिखे हुए हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे पीपर का जो पत्ता है उसकी तुलना किससे की गई है, मन से की गई है। वाचक शब्द यहाँ क्या है, सरिस है, और साधारण धर्म क्या है, डोला है। डोला के कारण ही इन वाक्यों के अंदर तुलना समाप्त दिखाई जाती है। अर्थात आपको आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आप और भी काफी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे राधा के चरण कमल से हैं, तो राधा के चरण की तुलना किससे की गई है, राधा के चरण की तुलना किससे की गई, कमल से की गई। यानी राधा के जो चरण हैं वो किसकी तरह हैं, कमल की तरह हैं। तो राधा के चरण इसमें क्या होगा, उपमेय होगा, और जो कमल है वो क्या होंगे, उपमान होगा। और वाचक शब्द के तुलना यानी शब्द को जोड़ रहा है, और बाकी सरिस, और आप समझ सकते हैं। तो अगर आपने इसी के साथ आज की क्लास के लिए हम समाप्ति चाहते हैं। और यदि आपने स्टार एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में, कुछ क्लास की समाप्ति कुछ अच्छे लाइनों के साथ। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।